से, डरते हैं तो मौलाना साहब सिर्फ परवरदिगारों से। नारे तकबीर। एक मौके पर जब श्री रामचंद्र जी की बीवी का अपहरण हुआ, सीता मैया का, पता कितने परेशान हो गए वो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि फौरन भागकर कहां गए? सुखदेव के पास। क्यों? सीता का अपहरण हो गया। सीता बेटी थी समाज की, उनको हम मानते हैं कि सीता मैया हमारे हिंदू भाइयों की अकीदे के मुताबिक वो उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनकी इज्जत को बचाने के लिए श्री रामचंद्र जी कहाँ जाते हैं? सुखदेव के पास। और जाकर सुखदेव को कहते हैं कि सुखदेव, मुझे मेरी बीवी की इज्जत का परवाह है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, उनकी इज्जत चाहिए, उनकी आबरू चाहिए। रावण उठाकर ले गया। रावण के चुंगल से बचाने के लिए एक बेटी को, आज तो को खुद ही रावण बने बैठे हैं, गद्दी पर, कुर्सी पर खुद ही रावण बने बैठे जी। मास्क हटा लो, बुर्का हटा लो, शर्म आनी चाहिए। खुद ही तो प्रचार करके कहते हैं कि मास्क लगाओ। अब बेटियां अगर हिजाब करती है तो मास्क ही है एक तरह का, मास्क ही है ना एक तरह का कि भाई मास्क लगाइए। मास्क लगाती हमारी बेटियां, लेकिन खुद ही कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा करके हटवाओ इन मास्क को, इन हिजाब को। हिजाब का मतलब शक्ल को ढाकना, बालों को ढाकना। हिजाब का मतलब उम्मन बोला जाता पर्दा करना पूरे शरीर का। अगर हिजाब लगाकर आप 12 घंटे रह सकते हैं, ये मास्क लगाकर 12 घंटे रह सकते हैं, तो हिजाब पहनकर हमारी बेटी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? आप मास्क क्यों लगवाते? इसलिए लगवाते कि कोरोना घुसेगा नहीं। हाँ, कोरोना आपके अंदर फेमस नहीं होगा। ये अजीब तरह का कोरोना है। हम पहले भी बोले थे, अब भी बोल रहे हैं, अजीब तरह का कोरोना। अभी इस मरतबा जो लॉकडाउन हुआ, हम लोगों का कल का प्रोग्राम 6 तारीख को था, वो 24 तारीख में आ गया। क्यों? इसी कोरोना की वजह से। क्यों जी? हफ्ते में 2 दिन सर लॉकडाउन। अच्छा, क्या कोरोना ऊपर से चिट्ठी भेजता है क्या कि सर हम हफ्ते में 2 दिन घूमने जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, शनिचर इतवार को लॉकडाउन करके रखिएगा। और डीएम साहब कहते हो कोरोना का ऑर्डर आ गया, 2 दिन तक कर्फ्यू। उससे भी बड़ी बात, दिल्ली वाले तो और पागल हो जाते हैं। दिल्ली वाले रात में कर्फ्यू लगा देते हैं। कब? 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जबकि कोई होता ही नहीं तब लगा रहे लॉकडाउन। हमको ये लॉजिक अभी तक समझ में नहीं, आपके भी समझ में नहीं आया। शायद स्पेशल कनेक्शन है कोरोना से, किनका? पुलिस प्रशासन का, डीएम का, कमिश्नर का। वो पहले से मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप के, सर हम रात से हम लोगों की अब नाइट ड्यूटी चलेगी, रात को हम सड़कों पे आएंगे, जरा सड़क क्लियर करवा लीजिए। एक बात और, हम पहले भी बोल चुके, अब भी बोलते हैं कि अच्छा मास्क लगाने के लिए बोलते हैं हमारे पीएम साहब की जी मास्क लगाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब मास्क लगाते हैं, नाक बंद मुंह बंद। क्यों जी? नाक से कोरोना घुस जाए। नाक से अगर कोरोना घुस सकता है तो कान वाला रास्ता नहीं है, उसको देखा, कान से भी तो घुस सकता है। कान में क्या लगाइएगा? कुछ नहीं। ये लॉजिक समझ में नहीं। और कहते हैं कि बेटी को सील पैक कर दिया, बेटी हिजाब में रहेगी, सांस कैसे लेंगी? आप अपने मास्क में कैसे सांस लेते हो, वैसे बेटियां लेंगी हिजाब में। और हिजाब में तो कान से भी घुसने की कोशिश करेगा, कोरोना तो नहीं घुस पाएगा, कहेगा यहाँ पे भी बंद है, ये भी ब्लॉक है। अब इस कोरोना के ऊपर तो कई मुल्कों में केस हो गया। अब ये कोरोना बदल कर अब डेल्टा वेरिएंट बन गया, डेल्टा वेरिएंट बन गया, अब ये ज्यादा खतरनाक बन गया। यानी ये ऐसा लॉजिक हमको समझ में नहीं आता कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन, और दिन में जहां भीड़ भाड़ उस वक्त लॉकडाउन लगना चाहिए, वहां के बजाय में रात में लगा देते हैं, जबकि कोई आदमी नहीं होता, सिर्फ ट्रक वाले नजर आते हैं। ये चीज है समझने की भाई, समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कलकत्ता में किसी यूनिवर्सिटी में ये कोरोना की हफ्ते में जो 2 दिन भाई लॉकडाउन क्यों लगता है। किसी पुलिस वाले से पूछिए आप कि सर ये 2 दिन का क्या लॉजिक है, समझ में आता है क्या आपको? कहा नहीं, बस आदेश है, पालन करते हैं। अल्लाह अक्ल सलीम दे लोगों को, जिन पर मेहनत करनी चाहिए उन पर मेहनत नहीं करते, जिन पर मेहनत नहीं करनी चाहिए उन पर मेहनत करते हैं।
अब बताइए, यहीं पर जय श्री राम के नारे की बात आई। जय श्री राम का नारा लगाओ, मना नहीं। हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे, मना नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यानी अगर हमने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर से किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ हो, अगर सोसाइटी के अंदर में कहीं पर कोई अंदेशा हो दंगे फसादात का या किसी को तकलीफ हो, तो अल्लाह के नबी का वैसे भी फरमान है, ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हमारे तुम्हारे गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, हमारे नबी खुद कह के जा चुके हैं। अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसी अगर तुम्हारे नारे तकबीर की वजह से अगर उसको तकलीफ होती है, यानी उसको दिक्कत होती है, तुम्हारे किसी अमल की वजह से उसको दिक्कत होती है, उसकी पूजा में, उसकी अर्चना में, उसके व्रत में अगर कोई रुकावट पैदा होती है, तो तुम वो काम मत करो, तुम अपने आप को रोक लो। और सुनो, अगर तुम नहीं रुके तो तुम जन्नत नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी को तुम तकलीफ दे रहे हो। किसका फरमान? मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान, ला यदखुलुल जन्नत, जन्नत नहीं जाएगा वो शख्स, will not the paradise, a person will not the paradise whose neighbor is not safe from these cruelties। अगर हमारे जुल्म से हमारे पड़ोसी महफूज न हो तो हमें जन्नत जाने का कोई हक नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान, पड़ोसी हिंदू भी हो सकते, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों सुन लो कान खोल कर, हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान के साथ रहते। लेकिन कुछ भगवाधारी लोग, कुछ आरएसएस के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग जो भारत के संविधान को नहीं मानते, जो हमारे देश के, जो आपके शास्त्रों को नहीं मानते, जो आपके ग्रंथों को नहीं मानते, बल्कि ये कहा गया पितृभिर भ्रातृ विच्छेदा, पितृभिर भ्रातृ विच्छेदा, कि सबसे ज्यादा कामयाब होने वाला बाप, पिता, पति और उसका भाई और उसका देवर, उसको चाहिए कि अपनी बेटी का घर के अंदर कहने से और कपड़ों से उसका सम्मान करे। कौन कहता है? ये मनुस्मृति कहता है, पितृभिर भ्रातृ विच्छेदा, कि उसका सम्मान करो, पूजन्य और वस्त्र पहना उनको। और ये कर्नाटक के ये बेलगाम के घोड़े ये कहते हैं कि निर्वस्त्र करो, निर्वस्त्र होंगे तो जिना नहीं बढ़ेगा क्या? जिना बढ़ेगा तो कैसे पाक होगा हमारा ये देश? जिना जैसे बलात्कारियों से हमारे देश में कैसे हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी? जरा जवाब दीजिए। कर्नाटक की गवर्नमेंट से, कर्नाटक के उन स्कूल के अथॉरिटीज से कहूंगा मैं, क्या आपको कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट जो 1983 में कहा गया कि जितने भी सरकारी स्कूल है ड्रेस कोड विल बी अप्लाइड, फिक्स्ड होगा, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, उनके अंदर ड्रेस कोड फिक्स नहीं होगा। आप ये मत समझना कि मौलाना साहब नहीं जानते, आपके कर्नाटक स्टेट की पूरे एजुकेशन एक्ट को हमने पढ़ा है। आपके उस एजुकेशन एक्ट के अंदर प्राइवेट स्कूल जितनी भी है उनके अंदर बच्चों को पर्दे में आने की परमिशन और इजाजत दी गई। मेरे समाज के भाइयों, औरत को सम्मान देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के बड़ी कम्युनिटी आरएसएस के भाइयों, अपनी नारियों को शक्ति दो। तत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवाः। अगर नहीं दोगे तो मैं कसम खाकर 100 मर्तबा कहने के लिए तैयार हूं, आप अपने ग्रंथ की रोशनी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। नारी के चक्कर में आ जाओगे तो तबाह हो जाओगे। बड़े बड़े बादशाह तबाह बर्बाद कर दिए गए। बुख्त नसर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बुख्त नसर बहुत बड़ा बादशाह और बहुत अच्छा बादशाह था, बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा बादशाह था। लेकिन बाद में पूरी दुनिया में 4 बादशाह की हुकूमत रही।
एक कौन? एक थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दूसरे बुख्त नसर, और तीसरी सिकंदर जुल्करनैन, और चौथा नमरूद। ये 4 बादशाह। चारों की बात नहीं, बुख्त नसर की बात करूंगा क्योंकि औरत से रिलेटेड। बुख्त नसर बहुत अच्छा इंसान, बहुत नेक इंसान, लेकिन एक बात याद रखना कर्नाटक के जवानों, जब औरत अपने पर आ जाए ना तो वह आपको अर्श से फर्श पर ले जाकर मट्टी चाटने पर, मट्टी खाने पर मजबूर कर देगी। इतिहास मालूम होना चाहिए, जब दुर्गम राक्षस का कोई वध नहीं कर पाया था, मैं इसलिए उनकी ऐतिहासिक बातें ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि उन नौजवानों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। वो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके धर्म के अंदर औरतों का क्या किरदार रहा है, मैं इसलिए बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। जब दुर्गम राक्षस को मिटाने के लिए जब धरती के देवता हैरान शस्त्र रह गए, जब परमात्मा आए जमीन पर, उन्होंने कहा कि इस दुर्गम राक्षस का कैसे खात्मा होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दुर्गम राक्षस का खात्मा किया जाए, लेकिन तभी वहां पर सारे पुरुष और सारे देवता मिलकर ध्यान लगाया। एक शक्ति पैदा हुई जिसका नाम था भगवती माँ। उस भगवती माँ ने कहा कि आप इतने महान लोग हैं, आप तो कर्नाटक के सीएम हैं जी, आप तो उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर हैं जी, आखिर क्या वजह है कि इन आरएसएस के गुंडों पर आपने ताला नहीं लगाया? कहा कि हमसे नहीं लगता। कहा तो कैसे लगेगा? कहा कि इन आरएसएस के गुंडों को ताला लगाने के लिए एक मुस्कान काफी है, वो मुस्कान थी वो भगवती माँ। तो भगवती माँ ने कहा कि गौब आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं काफी हूँ। वो भगवती माँ ने कहा जाइए सो जाइए, मैं नारी हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं, मुझे कमजोर मत समझना। औरत को कमजोर समझने वालों, उठाओ तारीख जंग यरमूक की। 2 लाख रोमन फौजी थे और एक तरफ सिर्फ 40,000 मुसलमानों के सिपहसालार थे खालिद बिन वलीद की निगरानी में। एक तरफ जब रोमन फौजी भारी पड़े, औरतों को कब्जा करने के लिए उनके खेमे में जाने की कोशिश करने लगे, तो औरतों ने देखा कि रोमन फौजी हमारे तरफ आ रहे हैं। तो वहां की एक बहुत बड़ी मुजाहिदा औरत जिनका नाम जवेरिया था और जिनका नाम हिंद बिन फला, वो थी वहां पर तलवार उठाकर रोमन फौजियों के दांत खट्टे करती है। और फिर 2 लाख फौजी पर ये 40,000 औरतें, ये 40,000 मुस्लिम कायद और मुस्लिम सिपहसालार भारी पड़ जाते। उनमें से नुमायां किरदार किसी का था। जंग यरमूक में धूल चटाने वाले 2 लाख फौजियों के कौन? औरत थी। इसलिए औरत को कमजोर मत समझना। जब दुर्गम का राक्षस का वध कर सकती है, तो तुम जैसे कर्नाटक के बेलगाम घोड़ों को नारे तकबीर बोलकर सुधार सकती हमारी बेटी समाज की। मेरे भाइयों, तो दुर्गम राक्षस नहीं खत्म हो रहा था, तो भगवती माँ ने कहा कि डोंट वरी, मैं काफी उसको हैंडल करने के लिए। तो भगवती माँ ने उसको अपने अंदाज में उस राक्षस का वध किया, मारा। उसी दिन से भगवती माँ का नाम पड़ा दुर्गा माता। दुर्गा उसी दिन से नाम पड़ा। क्यों नाम पड़ा दुर्गा पता है? पूछिए उन लोगों से। इसलिए कि दुर्गम राक्षस का वध किसने किया? भगवती माँ ने, एक औरत ने किया। रावण के लंके को किसने मिटाया? किसकी वजह से? सीता की वजह से। आज तुम आ गए बुर्के वाली बेटियों को देखकर जय श्री राम, जय श्री राम। अरे श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त बनो, उनकी पैरवी करो। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपनी माँ को खुश करने के लिए वनवास चले गए। तुम अपनी माँ को खुश करने के लिए क्या करते? कुछ करते? कुछ भी नहीं करते। बोलो क्या करते? आवारा करते, शराब पीते। आपने देखा होगा कि वो नारा लगाने के बाद सारे नौजवान, कोई शराब पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा। ये जय श्री राम, ये थे रामचंद्र जी। क्या उन्होंने कभी नारा लगाया? क्या उन्होंने किसी बेटी की तौहीन की? नहीं, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी।
बुख्ते नसर की बात चल रही थी। बुख्ते नसर औरत को कमजोर समझने वाले, बुख्ते नसर पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत थी, पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया। उस वक्त के नबी थे दो, एक नबी का नाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम, एक नबी का नाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। दोनों से बहुत करीब थे। बुख्ते नसर ने एक औरत से शादी की, उस औरत का पहले कहीं और शादी हो चुकी थी। उसकी उस पहली शादी से एक लड़की थी। बुख्ते नसर जिस औरत से शादी किया उसकी एक बेटी, खूबसूरत बेटी। बुख्ते नसर ने कहा कि तुम तो मेरी बीवी हो, लेकिन तुम्हारी बेटी खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे शरीय एतबार से तुम्हारे जो दो नबी हैं, एक का नाम ज़करिया और एक का नाम यहया, यहया और ज़करिया, ये दोनों के करीब हैं ये, और जाकर मसला पूछेंगे तो मेरे रहते हुए मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। और फिर उस औरत ने सोचा कि मेरी बेटी से आप निकाह करेंगे, मुझसे तो क्या मेरी बेटी से भी करेंगे, बड़ी फजीलत की बात है, बड़े गर्व की बात। राजी हो जाती, लेकिन कंडीशन लगाती क्या कि उन्होंने सोचा कि जहां से इस शादी में रुकावट पैदा होगी उसी शादी वहीं से रुकावट खत्म कर दो। रुकावट कौन सी थी? वो रुकावट थी ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबी थे वो, अल्लाह के पैगंबर थे वो। तो उन्होंने क्या शर्त लगा दी, ए बुख्ते नसर, तुमको मुझसे शादी, मेरी बेटी से शादी करनी है, मैं इजाजत दूंगी, लेकिन एक शर्त है, महर में मुझे क्या चाहिए मेरी बेटी को? महर में मेरी बेटी को इन दोनों नबियों का सर चाहिए, सर, इन दोनों नबियों का सर ला। मेरे भाइयों, जब औरत का नशा चढ़ता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता। औरत की वजह से पूरी की पूरी साम्राज्य इंसान की खतरे में आ जाती। फिरौन ने आसिया को मारा, आसिया को शहीद किया कि पूरी सल्तनत तबाह बर्बाद कर दी गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पंगा लिया उन लोगों ने, उनके गांव के गांव उजड़ गए। बुख्ते नसर ने पंगा लिया अपनी बीवी से और उन्होंने भूल गए सब कुछ मान मर्यादा, और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ठीक है, तुम्हें इन दोनों नबियों का सर चाहिए, मैं इन दोनों नबियों का सर लाकर देने के लिए तैयार हूँ महर में तुम्हारी बेटी को, लेकिन तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कराओ, मुझसे पहले ये एग्रीमेंट करो कि रिश्ता करोगे तब तुमको सर ला कर देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पहले दस्त में दोनों के सर लाओ। बुख्ते नसर ने ऑर्डर दिया कि ज़करिया को यहया के सर को काट कर लेकर आओ मेरे पास, मुझे इस लड़की से शादी करनी। जब उनके फौज रात में गए तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा किया और उनके सर को थाल में सजा कर लेकर आए। एक ही सर था, औरत नहीं मानी। उस औरत ने कहा कि ज़करिया भी चाहिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम जालिम बुख्ते नसर के जुल्म से बचने के लिए अपने आप को एक दरख्त के नीचे, एक दरख्त के पास जाते हैं और उस दरख्त से कहते हैं कि ए पेड़, तू मुझे बचा ले, आज मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ, मेरी जान को बचा ले, मेरी इज्जत को बचा ले, मेरी आत्मा को बचा ले। वो दरख्त फटता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम घुस जाते, लेकिन कुर्ता ये शेरवानी का कोना बाहर रह जाता, वो दरख्त छुपा लेता है। लेकिन शैतान पुख्त नसर के फौजी को कहता है कि तुम्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर चाहिए ना, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कहता है कि देखो इस दरख्त के अंदर है, उनका कपड़ा यहाँ पर देखो बाहर निकला हुआ। जब ऊपर से आरा चला रहे थे उनके सर को काटने के लिए, जब सर के करीब पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आई। उन्होंने कहा कि ज़करिया, तुम्हें मुझसे मदद तलब करना चाहिए, मैं तेरी मदद करता। मेरे भाइयों, तुम बोलते हो कि मुस्कान ने नारे तकबीर क्यों लगाया? क्योंकि हम अगर जब परेशानी में होते हैं तो अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, किसी दलाल से मदद नहीं मांगते, किसी पुलिस वालों से मदद नहीं मांगते, किसी सरकार से मदद नहीं मांगते, अल्लाह से मदद मांगकर मैदान में कूद जाते हैं और अल्लाह की मदद आती है। जैसे जंगे बद्र में अल्लाह के नबी ने मदद मांगी थी तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर, जिब्राइल को भेजकर अबू जहल का खात्मा किया था। तो इसीलिए बहन मुस्कान ने परेशानी के वक्त में अल्लाह की मदद मांगी, ऐसी मांगी कि पूरी दुनिया ने उनकी मदद के लिए खड़े होकर उनका स्वागत किया। नारे तकबीर,
भाई, मुस्कान भाई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह मुझे बचा ले, तब गैब से आवाज आई कि ज़करिया इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई तुमसे? कहा क्यों? कहा कि तुमको शुरू में मुझसे मदद मांगनी चाहिए, तुमको वहां बोलना चाहिए नारे तकबीर, उस वक्त बोलना चाहिए। तुमने दरख्त से मदद मांगी, तुम्हें कटना होगा, इनकार नहीं कर सकते। इनकार करोगे तो नबूवत खतरे में पड़ जाएगी। एक नबी की शान नहीं है कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो तो पीछे हट जाए, चुपचाप अपने आप को कटने दिया, पूरा सर यहां से जुदा कर दिया गया, सर के 2 टुकड़े कर दिए गए, आरा ऐसे चलाया गया, सर से पेट तक फाड़ दिया गया। इस इस्लाम को नहीं मिटा सकते। लाल मुजफ्फरों सुनो, तुम्हारे जाफरानी रंग से ज्यादा हमारा रंग सुर्ख हुआ है, हमारा खून बहा है। इस धर्म को पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए बिलाल हब्शी के खून से ज्यादा प्यारा तुम्हारा भगवा नहीं है, आसिया के खून से ज्यादा तुम्हारा भगवा नहीं है। हजरत खब्बाब बिन अरद के खून की, उनकी चर्बी से ज्यादा सफेद और उनके बदन के खून से ज्यादा रंगीन तुम्हारी जाफरानी रंग का कलर नहीं है। नहीं मिटा सकते, कयामत आ सकती है, लेकिन इस धरती से इस्लाम को कोई माए कलाल मिटा नहीं सकता। बहुत कुर्बानियां दी गई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चीर दिए जाते हैं, उनका सर काट कर लाया जाता है और कहता है कि लो मैडम, ये है औरत का भूख और नशा। औरत के चक्कर में अपनी बेटी के, अपने उन नौजवानों से पूछो कि बेटी तुम्हारे घर में जो बहन बेटियां हैं, ऊपर वाला ही चाह रहा है कि ज्यादा देर तक बयान ना, कभी लाइट भगा देते। हम तो ये समझ रहे थे कि आप लोग हमारी हिंदी समझेंगे नहीं, मुझे बांग्ला लैंग्वेज बोलना आती नहीं। बहुत दिनों के बाद तो हमने ये देखा कि भाई कुचूर आदमी बैठेगा, तो ये हमारे तजम्मुल भाई साहब की मेहनत है, उन बोलते हैं तो उनसे कुछ सीख जाते हैं। तो ये तो आप लोगों की उसकी बात है कि आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत से जगहों के ऊपर आप तकरीर कर रहे हैं, बस आपकी शक्ल को देखे जा रहे हैं, भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी ऐसे देखे जा रहे हैं, न सर हिलाते हैं न यूं करते हैं। तो ये तो खैर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाका और बहुत अच्छा एरिया, सेक्रेटरी साहब बहुत मुतहर्रिक है, पूरी टीम आपकी बहुत अच्छी। हमको एक मरतबा फोन करके बोले कारी साहब कि हजरत आपको जिस गाड़ी में लाएंगे उस गाड़ी को एकदम बिल्कुल सजाएंगे दूल्हे के। हमने कहा भाई मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं दूल्हा बन चुका हूं, हमारी ख्वाहिश है। हमने कहा कि वो ठीक है, ख्वाहिश अपनी जगह पर है, खैर मैंने मना नहीं किया उन लोगों को, लेकिन आज भी गाड़ी लेकर के गए नौजवान साथी हमारे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह ऐसा हुआ, जलसे में गए हम लोग, पूरे 150 बाइक, 3 मारुति कार लाने में स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर स्टेशन से लेकर आए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, कहीं कहीं पर तो गलत नारा लगा देते हैं, मारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बच्चे को माइक पकड़ा देते, मारे तकबीर अल्लाह, तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की वजह मारे तकबीर। भाई लेके आए, लेके आने के बाद जलसा खत्म हुआ तो 2:30-3 बजे अब जाने के लिए गाड़ी ली, लाने के लिए 200-150 बाइक और 3 गाड़ी, और जाने के लिए कुछ नहीं। सुबह तक रुकेगी, फजर के बाद एक चिड़िया नजर नहीं आ रहा, सिर्फ टेंट वाला बेचारा अपना टेंट समेट रहा। उसके बाद कह रहे भैया हमको वहां तक जाना। उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ से पर्सनल सवारी पे ही 10 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो सवारी मिलेगी,
हमने कहा कि कोई उपाय, बोला सिर्फ वो चलता, टोटो चलता, टोटो। टोटो में बैठकर वहां गए, तभी दिल से आवाज आई, कभी कभी बहुत से जलसे वाले लाते हैं दुल्हन की तरह, और जब तकरीर हो जाती है तो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे तलाक दे दी हो औरत को। तो सही में गया। आप लोगों को नहीं करा, आप लोग तो माशाअल्लाह बहुत, आप लोगों को नहीं करा। मैं कह रहा हूं ऐसा कहीं कहीं होता है, कहीं तो ऐसा होता है जलसों में, जो खर्चा लगा के आप आए हैं टिकट बना करके एक जगह जलसे में हम लोग गए, अब बड़े आन बान शान से जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। गए पहुंचे वहां पे, तकरीर भी सब कुछ हुआ, खाना पीना हुआ। अब जब बात आई कि भैया इनका भी किराया देना बाकी है, टिकट से गाड़ी लेके आए हैं, इनका भी, वो जो जलसा कराने वाली कमेटी थी वो पूरी की पूरी कमेटी गायब, पूरी कमेटी गायब, फोन लगाने लगे रहा। ऐसा भी बहुत होता, कुछ लोग ऐसा करते, फितरत होती है, वो प्रोफेशनली जलसा ऑर्गेनाइजर होते हैं। आप लोगों का तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के इस मंच में सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज कुरान बना है, 3 हाफिज कुरान के दस्तार बंदे। मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं उन तमाम मदरसे के जिम्मेदारों को, एक अदना से मुलाजिम से लेकर सदर सेक्रेटरी साहब तक, उनके टीचर तक, मेहनत से 3 हाफिज कुरान बनाया आपने, आपकी ये मेहनत कामयाब हो गई। और जब कल क़यामत में 10 बच्चे जाए, 10 नौजवानों, 10 जहन्नमियों को लेकर जन्नत में जाएंगे, तो उनमें से मुमकिन है कि आपका भी नाम किसी का हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बात कहां चल रही थी? बुख्त नसर का वाक़या। वो बुख्त नसर एक औरत की वजह से अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे सम्राट को खत्म हो गया उसका। जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम की लाश रखी गई कब्रिस्तान में, तो पूरे कब्रिस्तान में खून भर गया, उनके बदन से खून नहीं रुक रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम को मुसल्लत किया, जालिम बादशाह को पूरा का पूरा शहर वीरान कर दिया, बुख्त नसर का खात्मा किया गया एक औरत की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के हमारे आरएसएस के भाइयों, भारत के अंदर हमारे हिंदू महासभा के भाइयों, भारत के अंदर हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे वर्करों, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यह आपका अपना मत है। आप बीजेपी का काम कीजिए, कांग्रेस का काम कीजिए, आप इसका टीएमसी का काम कीजिए, ये भारत के अंदर एक प्रोसेस है। आपको जो पार्टी पसंद है, जो अच्छी, आप उसका काम कीजिए, लेकिन औरत को उनकी जगह पर रखकर ऐसा नहीं है कि आपको 303 अगर एमपी है तो आप औरत के हक को सल्ब करेंगे, आप औरत को खुदकुशी हो करने पर मजबूर कर देंगे और सारा ठीकरा कहां पर फोड़ देंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सारा ठीकरा फोड़ देंगे। क्या आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की पर्दे वाली बात याद रहती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से बीवी को, औरत को जो इज्जत सम्मान दिया गया वो याद नहीं रहता है? आप याद करो ना, जब औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, एक सहाबी आए, आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मेरे तो तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे प्यारे सहाबी, इसलिए कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम से पहले जो तुमने गुनाह किए, जो तुमने शराब पिए, जो तुमने जुआ खेले, जो तुमने लॉटरी लगाया है, वो सब के सब माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे सिर्फ जुए की बात नहीं पूछनी, बल्कि मेरा गुनाह इतना जुर्म अजीम, इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं माफ किया जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कौन सा जुर्म है? उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी थी, जवान बेटी थी, मेरी बीवी ने छुपा करके रखा हुआ था। उस बेटी को जब मेरे सामने लाया गया तो मेरे अंदर वही जमाने जाहिलियत की, वही कुफ्र-ए-इनात, वही आरएसएस का माइंड था, वही हिंदू महासभा का माइंड था, वही शिवसेना का माइंड था, वही बजरंग दल का माइंड था कि औरत नारी को इज्जत यूज करो और फेंक दो, और उनको सम्मान मत दो, उनको माते मत कहो, उनको बहन मत कहो। ये इज्जत, ये दिलो दिमाग में भूसा भरा हुआ था बेटी के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि फिर तुमने क्या किया उस बेटी के साथ? सुनना, याद रखना, नबी के फरमान पर एतराज करने वालों, नबी ने क्या कहा?
नबी ने क्या मकाम दिया बेटियों को, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो अपनी किताब तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, अपनी किताब नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में अंधकार में तुम जाओगे। न ससिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। अब तुम परमात्मा की बात को नहीं मानोगे तो तुमको परम पद नहीं मिल सकता। ये जुबान अब्दुल्ला की है लेकिन अल्फाज तुम्हारे श्रीमद् भगवत गीता के हैं। गीता प्रेस श्रीमद् भगवत गीता पंडित केवलानंद जोशी की तशरीह है, संस्कृत वर्ड है। धृतराष्ट्र के जरिए ये किताब संजीव के जरिए से वेद व्यास जी ने जमा किया है। इस किताब का डिटेल ये है, इस किताब में है न ससिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। औरत को सम्मान नहीं दोगे, परमात्मा की बात नहीं मानोगे तो तुमको परम पद नहीं मिल सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या हुआ बताओ उस बेटी के साथ, तुमने क्या किया है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने देखा मेरी बेटी, मैं इसको जिंदा रहने दूं? नहीं, इसको फौरन मैं अपनी बेटी को बोला कि बेटी कुदाल लो, चलो जंगल गए फावड़ा लेकर। बेटी ने कहा कि अब्बा क्या करने जा रहे? उन्होंने कहा कि बेटी चलो शिकार करेंगे आज। माँ से छुपाकर अपनी बेटी को लेकर जाते। वो सहाबी अपनी खुद की रुदात सुना रहे, खुद की कहानी सुना रहे कि पर्सनल हिस्ट्री वाज हैपन इन आवर लाइफ, इन माय लाइफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लीज प्रे टू मी, अल्लाह विल गिव अस, कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, दुआ कीजिए अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ तो हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी छोटी सी जवान और छोटी के बीच में जवानी की दहलीज पर उस बेटी को लेकर मैं गया। जाने के बाद मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया और जब गड्ढा खोदते खोदते मैं थक जाता था तो मेरी बेटी फावड़ा खुद पकड़ती थी और ये बोलती थी कि अब्बा आप परेशान ना हो, लाइए मैं गड्ढा खोदती हूँ। लेकिन उस प्यारी बच्ची को खुद पता नहीं था कि उस गड्ढे के अंदर खुद दफन होने वाली, उसको मालूम नहीं था। इस सती प्रथा को, इस बुरी प्रथा को किसने मिटाया? सवाल है पूरे दुनिया के लोगों से, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिटाया। वो बेटी कहती है अपने बाप से कि अब्बा आपके पैरों में धूल पड़ रहे, लाइए मैं आपकी धूल को साफ कर देती हूँ। वो बेटी खुद से फावड़ा लेकर गड्ढा खोदती, लेकिन बाप जालिम, जैसे आज के हमारे समाज के हिंदू महासभा के और आरएसएस के नौजवान बने बैठे, बेटी चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, बेटी बेटी है, उनका सम्मान करो। अधे पश्यस्ते मो परिसंताम पादको हर माते कौशल्पको, बेटी का सम्मान करो, बेटी को इज्जत दो। हिंदू हो कि मुसलमान हो, उनको सिक्योर करो, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं इस देश में कहीं पर भी जाऊंगी तो मेरी इज्जत को कोई डाका नहीं डाले। आप किसी कलकत्ता शहर में 8 साल पहले का वाकया, कुछ शराबी लोग उस बेटी को पकड़कर उनकी इज्जत को लूटते और जब वो लड़की कंप्लेन करने जाती है तो उस लड़की को उसको दूसरे दिन पकड़कर सर से पैर तक पेट्रोल डालकर उसको ले जाकर गली के अंदर जलाकर राख कर देते। ऐसी मानसिकता कहां से खत्म होगी? ऐसा मानसिक ऐसी सोच कहां से आती? इन्हीं गुंडों के दिमाग से पैदा होता है जो बेटियों की सम्मान नहीं करना जानते। मैं बोलूंगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी बेटी का अपमान हो रहा है, हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं, हम ज़बानी दावा नहीं करते। गरीब बच्चों की शादी कराने की कोशिश करता हूं मैं भी और आप भी।